नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे आपकी निजी ज़मीन की तरफ आपका पड़ोसी खिड़की लगाना चाहता है या छज्जा निकालना चाहता है या रोस लगाना चाहता है या गेट बिठाना चाहता है, तो उसे किस प्रकार से रोकें, कानूनन इस बारे में क्या प्रावधान है, इस बारे में आज पूरी प्रक्रिया और विस्तार से समझूंगा कि आप कानून से स्टे किस प्रकार से लें। सबसे पहले समझते हैं कि जैसे मान लो ये आपका पड़ोसी है और ये आपकी ज़मीन है। ये पड़ोसी की ज़मीन हो गई, ये आपकी ज़मीन हो गई, ये आम रास्ता है। अब पड़ोसी आपकी ज़मीन पड़ी हुई है या आपने मकान बना रखा है या पड़ी हुई है आपकी ज़मीन, और पड़ोसी अपने मकान को बनाने के लिए निर्माण काम चालू किया। ये जो दीवार है पड़ोसी की ज़मीन यहाँ तक की है। ये पड़ोसी क्या करता है कि आपकी तरफ यहाँ पे खिड़की लगाना चाहता है। ये जो आपकी ज़मीन इधर खुली पड़ी है तो खिड़की लगाने का, या ऊपर हो सकता है और छज्जा काटने के लिए भी तैयार हो जाए या नालदे लगाने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी परिस्थिति में आप किस प्रकार से अपने पड़ोसी को ये कार्य करने से रोकें। एक तो परिस्थिति ये हो गई। दूसरी परिस्थिति ये भी हो सकती है कि जैसे कि आपकी ज़मीन है, ये हो गया रास्ता, ये आपकी ज़मीन है, ये आपके पड़ोसी की ज़मीन है। आपने क्या किया कि आपने देखा ये गेट, क्या आप 2-3 भाइयों की ज़मीन है, आपने देखा कि चलो इस प्रकार से मकान बना देंगे। ये एक भाई की हो गया, एक भाई की हो गया, एक भाई की हो गया। ये आपने इधर रास्ता छोड़ा, आपकी निजी रास्ता। अब इस निजी रास्ते आप मकान बना के निजी रास्ता छोड़ पड़े। ये पड़ोसी ने जब काम शुरू किया तब इस निजी रास्ते में ये क्या करना चाहता है, खिड़कियां बिठाना चाहता है या रोस निकालना चाहता है या नालदे निकालना चाहता है, या हो सकता है ये यहाँ पे गेट भी बिठाना चाहे। अब आपको पता है कि आपने खुद अपनी निजी ज़मीन में से ये रास्ता छोड़ा हुआ है, पड़ोसी को भी पता है, मगर पड़ोसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, झगड़ा करने के साथ इधर रास्ता मैं निकालूं। एक परिस्थिति ये भी हो सकती है। दूसरी यही हो सकती है कि चलो आपने रास्ता नहीं छोड़ा, आपकी खुद की ज़मीन आपकी अभी खाली पड़ी है, रोड निर्माण करा दी, इधर खिड़की से निकालने को तैयार है। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि सबसे पहले झगड़ा नहीं करना, सबसे पहले पड़ोसी से बात करनी है। बात करने से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा पड़ोसी के दिमाग में क्या बैठा हुआ है। आप बात करोगे तो पड़ोसी 2-3 तरह की बातें बोलेगा। या तो बोलेगा, और ये परिस्थिति थी, या तो बोलेगा कि साहब इधर तो गली है, ठीक है, यूँ बोलेगा गली है इसलिए मैं बिठा रहा हूँ। दूसरी बात वो बोल सकता है कि मैंने तो इधर ज़मीन छोड़ के नींव खोदी है इसलिए मेरी ज़मीन में मैं नालदे बिठा रहा हूँ, खिड़कियाँ बैठ रहा हूँ। यानी कि अपनी ज़मीन छोड़कर बना रहा है, यह बोल सकता है। और तीसरा ये बोल सकता है कि साहब ये इस प्रकार की परिस्थिति इसमें बोल सकता है ये रास्ता है, इसमें तो मेरा भी रास्ता है, ये जो रास्ता है मेरा भी हक है, ठीक है। ये तीनों बातों में से और कोई बात नहीं बोलेगा, लगभग ये तीनों बातें बोलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसा कि सब हर बार मैं बताता हूं, सबसे पहला काम क्या करना है, इस पड़ोसी से झगड़ा नहीं करना है। अपने स्तर पे क्या करना है कि आपके कोई भी रिश्तेदार हो या मोहल्ले के जो मोतबीर हो या गांव के जो लोग हो, उनसे कोशिश करनी कि समझे, आपस में समझ जाए कि भाई देख ले, तेरी माप ले, तेरा पट्टा लिया, मेरा पट्टा लिया, आपस में माप लो, इधर भी पट्टा, तू भी पट्टा लिया, मैं भी पट्टा लेता हूँ, माप लेते हैं, कोई लिखा पड़ी हो तो देख लेते हैं। आपस में बैठ के कोशिश करनी। हर छोटी बात के लिए कोर्ट में दौड़ के जाना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने पर आपको समय भी खराब होगा और ज़्यादा पैसा भी लगेगा, न्याय में थोड़ी देरी होगी। तो एक बार आप फर्स्ट काम तो आपने ये किया, इससे काम नहीं बन गया तो अच्छी बात है, 10% चांस रहते हैं इसमें काम बनने के। बन गया ठीक, नहीं बना तो फिर क्या करना है। फिर आपको क्या करना है, आपके दिमाग में एक बात आएगी कि साहब हम कहाँ जाएं। वही बात कि थाने पर जाएं, ठीक है, या ग्राम पंचायत में जाएं या कोर्ट में जाएं, ठीक है सर। तीनों रास्ते आपके पास खुले हुए हैं। देखो,
आप थाने पर जाओगे तो थाने वाले आपको क्या कहेंगे कि आपका जमीन संबंधी विवाद है, इसलिए आप कोर्ट से स्टे लाओ। इधर जाओ, इस ये परिस्थिति जाओगे तो भी क्या बोलेंगे, कोर्ट से स्टे लाओ। थाने वाले क्या बोलेंगे, कोर्ट से स्टे लाओ, फिर हम काम रुकवाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, जो थाने पर रिपोर्ट देनी है उसमें आपको बताना है कि साहब ये व्यक्ति मेरी ज़मीन में निर्माण कर रहा है और मेरे इससे झगड़ा होने के पूरे चांस है। क्या लिखना है थाने की रिपोर्ट में? पुलिस वाला कब काम करेगा, एक तो लिखना है कि मेरी ज़मीन में निर्माण कर रहा है, यहाँ खिड़कियाँ लगा रहा है, ठीक है, खिड़कियाँ लगा रहा है, ठीक है। दूसरा लिखना है कि मुझे या मेरे परिवार को जान का खतरा है। तो ये दूसरी जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट में क्या होगा कि पुलिस अधिकारी को इसको पाबंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनको पाबंद। इनमें एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, जिनका भी नाम आप लिखवा देना, पाबंद हो जाएंगे। पाबंद में क्या होता है कि इनको एसडीएम कोर्ट है, उपखंड अधिकारी, वहाँ पे ले जाएंगे, आपके पड़ोसी को पेश करेंगे। उसके साथ जैसे मान लो उसका कोई कारीगर नहीं मान रहा, उसका कोई रिश्तेदार नहीं मान रहा, उसका भाई नहीं मान रहा, तो उसका भी नाम लिखाना, उसको भी पेश करेंगे। तो उसको वहाँ क्या करानी पड़ेगी, जमानत करानी पड़ेगी। तो होगा क्या कि पुलिस को आपको ये बोलना है कि साहब ठीक है, आप स्टे ले आऊँगा मैं कोर्ट में, मुझे खतरा है, कभी भी मारपीट कर सकते हैं, इसलिए इनको पाबंद करो। तो पाबंद करवाने वाली कार्रवाई आपको रिपोर्ट देनी है थाने में। हाँ, अगर पुलिस वाला उसमें काम नहीं करे तो आपको रिपोर्ट की दूसरी कॉपी किसको देनी है, एसपी साहब को देनी है। अब रिपोर्ट में क्या लिखना है, श्याम श्रीमान थानाधिकारी महोदय, जो भी थाना है, प्रार्थी का नाम, आपका नाम, और फिर लिखना है कि मुझे मेरी ज़मीन में निर्माण कर रहा है, मैंने रोकने के लिए कहा तो मेरे साथ मारपीट करने को तैयार है और मुझे जान से मारने का खतरा है, कार्रवाई कराए और साइन कर देना। ये पुलिस इसमें अगर पाबंद कर देती है तो ठीक, नहीं करती है एसपी साहब के पास जाओ तो पाबंद हो जाएगा लगभग। ये तो हो गया आपका थाने वाला काम। अब थाने वाला काम क्यों बताया मैंने, कि इसलिए बताया कि थाने पे जाओगे आप तो आपके काम का 50% हो सकता है कि यही राजीपा हो जावे और ये आदमी खिड़कियाँ नहीं लगावे, लिख के दे देवे, वहाँ स्टाम्प लिख के दे देवे, जो भी हो, तो आपका काम हो जाए। तो आपको कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा और सीधा काम हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। इसलिए थाने वाले प्रयोग। ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत का इसमें क्या है कि मुख्य रूप से कोई रोल नहीं रहता है, मगर एक रोल रहता है ग्राम पंचायत का। भले गाँव हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, कोई भी व्यक्ति मकान बना रहा है, जैसे ये बना रहा है, ये बना रहा है, तो बिना नक्शा पास किए नहीं बना सकता। मगर ये नियम सिटी में ही लागू है। लागू तो गांव में है, पर गांव वाले सरपंच इस पर देखते नहीं है। तो आप ग्राम पंचायत में एक रिपोर्ट लिए कि साहब आपने कैसे नक्शा पास किया, मेरी और खिड़की लगाने का आपने कैसे आदेश दिया, कितनी जगह छोड़ाने का किया, आप इस संबंध में मेरी जमीन में खिड़कियाँ लगा रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, आप इस पर कार्रवाई करो। तो ग्राम पंचायत नोटिस भी दे देगी, इसको नोटिस देकर कार्रवाई कर सकती है। पर जनरली सरपंच को कानून की जानकारी नहीं होती है, तो वो करते नहीं, वो बोलते साहब हम क्या करें, आप तो कोर्ट जाओ। फिर रहा कोर्ट वाला मामला। देखिए, कोर्ट वाले मामले में कुछ आपको समझने की बात है। कोर्ट वाले मामले में आप कौन सी कोर्ट जाओगे, एक तो होती है कोर्ट फौजदारी, ठीक है, एक होती है रेवेन्यू, ठीक है, और एक होती है सिविल। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी ज़मीन है, अगर वो ज़मीन आबादी में आती है, किसमें, आबादी में आती है, तो आपके सिविल कोर्ट में जाना है। और वो ज़मीन अगर आपके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है या खेती की ज़मीन है, तो आपको जाना है रेवेन्यू कोर्ट में। देखो, आबादी की जो ज़मीन है उसका कैसे पता चलेगा कि आप पटवारी साहब से पूछ लीजिए, पटवारी साहब बता देंगे कि हाँ आपकी आबादी में आ रही है राजस्व रिकॉर्ड में। रेवेन्यू कोर्ट में जाने का मुकदमा अलग तरह से होगा। उसमें जैसे आपके बंटवारा हुआ, जैसे मान लो ये पूरा एक ही खेत है, दोनों के सामलात है, बंटवारा ही नहीं हुआ, फिर ये कैसे निर्माण कर रहा है, वो उसमें अलग पॉइंट लिखे जाएंगे। उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि आबादी की ज़मीन में अगर आपका पड़ोसी है और उसमें निर्माण कर रहा है तो वो किस प्रकार से होगा, ये नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आपकी ज़मीन आबादी में आती है तो अब क्या होगा सर, मैंने जो ये बोला अभी आपको कि पड़ोसी से समझाना, आपके थाने में रिपोर्ट देना, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं खराब करना, 1 या 2 दिन। कभी कभी क्या होता है, एक बात और कहता है पड़ोसी, भले इस परिस्थिति में क्या बोलेगा सर,
वो जिसमें वो खिड़कियाँ लगा रहा है उसमें मैं अपनी दीवार में लगा रहा हूँ। आपकी ओर छज्जा नहीं रखूँगा, सिर्फ खिड़की रख रहा हूँ, रोशनदानी रख रहा हूँ। और जब आप चाहो तब आप भी दीवार बनाना, पास मेरी बंद हो जाएगी, कोई बात नहीं। ऐसा आड़ू पड़ोसी बोलते हैं उसको। तो आड़ू पड़ोसी क्या बोलेगा कि साहब मेरी दीवार है, मैं कुछ भी करूँ, आप भी आपके सटमा दीवार बना लो, अब आपको बनानी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उसको खिड़की में रखने की इजाज़त नहीं दे, क्योंकि अगर आपने कहा बात ठीक है तेरी दीवार में तो तेरी मर्जी हो जैसा कर, तो वो क्या करेगा कि कुछ सालों बाद उसको एक सुखाधिकार प्राप्त हो जाता है 12 सालों बाद कि अब मैं साहब मैं तो हवा पानी बंद कर रहे हैं। फिर उस समय आप ये नहीं कहोगे कि इसने कहा था कि आप बंद कर दिया, या आप चाहोगे मैं लिखवा लूँ तो लिखने वाला भी चलेगा नहीं, तो आपको तुरंत ही उसको कार्रवाई करके बंद करवाना है आपकी ज़मीन में आ रहा है। तो अब आपको कोर्ट से किस प्रकार से कार्रवाई करनी है ये भी बता देता हूँ। कोर्ट में जाने से पहले आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए, अपने हथियार। एक तो आपकी ज़मीन के कागज़, आपकी ज़मीन के कागज़, जैसे आपकी ज़मीन ये है तो इसके पट्टा हो सकता है या रजिस्ट्री हो सकती है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है। दूसरा, पड़ोसी की ज़मीन के कागज़, वैसे वो देगा नहीं पर सूचना अधिकार से अगर इसका पट्टा है, पट्टा आप निकाल लो, या पट्टा नहीं है तो उसकी रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री निकाल लो। ये क्या, जब आप थाने में कार्रवाई करोगे या सरपंच को रिपोर्ट दोगे तो उसमें पड़ोसी भी अपना कागज़ ला के बताएगा, तो वहाँ से आपको कागज़ मिल जाएगी, कॉपी ले लेना उनसे, ठीक है। तो वो दूसरी बात ये होगी। तीसरा, आपको क्या करना है, मौके के फ़ोटो खींचने। फ़ोटो में क्या, दिनांक भी आए कि साहब आज की तारीख में ये हो रहा दिनांक। फिर क्या करना, जैसे मान लो कि ये पहले से यहाँ दीवार बनी हुई गिरा के बना रहा है, या दीवार बनी गिरा के बना रहा है, आपके पास ऐसा कोई पहले वाला फोटो हो जिसमें इसमें खिड़कियाँ नहीं हो, छज्जा नहीं हो, पुराना फोटो हो। अगर नया नहीं बना रहा है, पुराना अगर गिरा के बना रहा है, वापस दूसरी बार खिड़कियाँ दरवाजे बना रहा है, तो पुराना एक फोटो हो तो वो आपके बहुत काम आएगा, जिसमें अपन बता सकते हैं साफ साफ कि देखो पहले नहीं था अब नया कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो कोर्ट में जाने से पहले अपने आप को खुद को सेटिस्फाइड होना कि क्या मैं मुकदमा जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, मेरी लंबाई चौड़ी कितनी है। जैसे मान लो कि आपकी लंबाई चौड़ी ये मान लो आपकी 100 फीट है और पड़ोसी की रानी गली है, तो आप खुद माप के देख लो कि मेरी 100 फीट यहाँ तक हो रही होगी। ऐसा नहीं कि 100 फीट यही हो रही है तो फिर ऑटोमेटिक गली आ गई, जब मापने वाले आएंगे तो आप वहाँ झूठे पड़ जाओगे। या पड़ोसी की ज़मीन जो माप रहे हो ना, उस मान लो पड़ोसी की ज़मीन पे 70 फीट है या 60 फीट है, तो देख लो पड़ोसी ज़मीन या 60 फीट हो रही है कि नहीं हो रही यहाँ से यहाँ तक। ऐसा नहीं कि पड़ोसी की ज़मीन यहाँ तक 60 फीट हो रही है या 55 फीट हो रही है तो वो कह रहा 5 फीट गली देखो मामला, तो फिर वहाँ आपके थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इस प्रकार से एक बार अपने खुद के मन को संतुष्ट कर लेना कि हाँ मैं सही हूँ, नहीं तो फिर क्या कोर्ट में जाओगे भी खरी, लड़ोगे भी खरी, बाद में नतीजा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो एक बार अपने स्तर पे पता कर लेना कि हाँ मैं सही हूँ, ये माप से आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये ज़मीन आपकी पुश्ते नहीं होती है, इनकी पुश्ते नहीं होती है, ना तो आपके पास पट्टा होता है ना कुछ इसके पास पट्टा होता है ना रजिस्ट्री होती है। तो उसमें आपके क्या है कि आपके पिताजी से जो आपसी बंटवारे में जो आई होगी ना, आपसी बंटवारा कि भाई ये मान लो पिताजी के 2 भैया थे, एक रामलाल है दूसरा मोहनलाल, तो उसमें आप आपसी बंटवारा एक लिखवा लो कि साहब मैं, अगर लिखा हुआ है तो वो पेश करना, नहीं लिखा हुआ है तो लिखवा लो, पिताजी अपने घर का काम है कि रामलाल मोहनलाल को मैं इतनी दे रहा हूँ, जिसमें लंबे चौड़े लिखवा लो, जहाँ तक पूरी आ जाएगी आपकी जितनी है उतनी लिखवा लेना। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट, अगर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस प्रकार का एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब आपको कोर्ट में जो एप्लीकेशन देनी है, दावा करना है, उसमें क्या लिखना है। सबसे पहले तो छोटी सी बात है, सेवा में श्रीमान सिविल न्यायाधीश, ठीक है, सिविल न्यायाधीश। जैसे मैं वल्लभ नगर का हूँ तो वल्लभ नगर। अब फिर क्या आएंगे कि कौन है वादी इस ज़मीन की। इस ज़मीन में आपके 2 भाई हो, 3 भाई हो, 4 भाई हो, 2 मान लो इस ज़मीन के 2 हिस्सेदार हैं, एक हिस्सेदार मुकदमा नहीं करना चाहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अकेले कर सकते हो, दोनों साथ आए दोनों। जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेरा नाम लिख दिया मैंने मुकेश, पिताजी का नाम आ जाएगा, उम्र आ गई, निवास स्थान आ गया, यह तो हो गया वादी। इसी प्रकार से नाम कौन आएगा, प्रतिवादी में कौन आएगा, यह मकान वाला जो जबरन बना रहा है, उस मकान का नाम जैसे कौन बना रहा है, हीरालाल, तो हीरालाल उसके पिताजी का नाम आ गया।
कभी कभी क्या होता है कि मकान बना कोई रहा होता है और किसी दूसरे के लिए बना रहा होता है, जिसके लिए बना रहा है वो यहाँ है भी नहीं, तो जो बना रहा है और जिसके लिए बना रहा है उस दोनों को पक्षकार बना दो। आपके मन में दिमाग है क्या कारीगर को भी बना सकते हैं? कारीगर को बनाने की जरूरत नहीं है, मगर चाहो तो बना दो तो कोई गलती नहीं। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रतिवादी। वादी हो गए, प्रतिवादी हो गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको लिखना है विषय। तो विषय में क्या आएगा? ये थोड़ा कोड में अलग चलता है। वाद किसके लिए होता है? स्थायी निषेधाज्ञा। एक तो स्थायी निषेधाज्ञा हो गई और दूसरा हो गया घोषणात्मक निषेधाज्ञा हेतु। अब स्थायी निषेधाज्ञा क्या हो गई कि मुकदमा खत्म होने के बाद भी ये खिड़की नहीं लगाए, नालदे नहीं लगाए, गेट नहीं लगाए, छज्जा नहीं लगाए। और घोषणात्मक निषेधाज्ञा क्या होगी कि मान लो मुकदमा चल रहा है, उस दरमियान इसने गेट लगा दिया, छज्जा निकाल दिया, खिड़की निकाल दी, तो कोर्ट इस बात की घोषणा करे कि ये जो प्रतिवादी है अपने स्तर पर इनको बंद करे। बंद नहीं करे तो फिर कोर्ट अपने खर्चे पर करवाएगी, जिसमें खर्चा इसको देना पड़ेगा। यानी ये घोषणा इस बात की करेगी कि आप बंद करो, स्थायी निषेधाज्ञा का भविष्य में नहीं करो। इसलिए दोनों दाद आपको साथ में मांगे। फिर वही सीधी सी बात है, पहले कलम महोदय विनम्र निवेदन है कि पहले कलम में अपना परिचय लिखना होता है कि क्या लिखना है कि आप मेरी जमीन, मेरी जगह या वादी आएगा, वादी की जमीन जो भी गांव है उस गांव में लिखना गांव तहसील में स्थित है। अगर वो पट्टा है तो पट्टा नंबर ये है, रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री है। जिसके पड़ोस लिखना, पड़ोस पूर्व में जो भी पड़ोस है क्या, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में। जैसे मान लो ये उत्तर है, ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। हाँ ठीक है, चलो। तो इसमें आपको ये पड़ोसी इस साइड लिखना कि इस साइड पड़ोसी में आपको गली नहीं बतानी हो, गली है नहीं तो इसकी दीवार बता देनी। ठीक है, ये ध्यान रखना। पड़ोस लिख दिया, पड़ोस के मध्य की जमीन का मैं मालिक हूँ। फिर दूसरी कलम में क्या लिखना? दूसरी कलम में हमेशा प्रतिवादी का आता है। प्रतिवादी की जमीन ये है और आपकी जमीन कितनी लंबी चौड़ी वो भी लिखना। प्रतिवादी की जमीन ये है जो मेरे पश्चिम मेरा पूर्व साइड, मेरी जमीन के पूर्व साइड है प्रतिवादी का। फिर तीसरी कलम में क्या लिखना आपको? तीसरी कलम में आपको लिखना है कि प्रतिवादी, ये जो प्रतिवादी गण है ये जबरन मेरी ज़मीन में नींव खोद दिए तो नींव के लिखना, या मेरी ज़मीन में खिड़कियाँ रखना चाहते हैं, खिड़कियाँ रखने के लिखना, छज्जा निकालना चाहते हैं, छज्जा, नालदा या गेट जो भी ये करना चाहते हैं वो इस कलम में लिखना कि ये जबरन शरीर के बल पर करना चाहते हैं, जबकि इनको इस प्रकार का कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। ये लिख दिया आपने। फिर चौथी कलम में कि अगर ये इस प्रकार की खिड़कियाँ लगा देंगे तो आपको क्या होगी? मुझे परेशानी होगी, मुझे मेरे प्राइवेसी है उसमें बाधा होगी, पानी गिराएंगे तो मेरे ज़मीन जो खराब होगी, और रोज निकालेंगे तो मेरी ज़मीन को नुकसान होगा। ये आपको नुकसान हो रहा है उसका उपाय लिखना। और अंत में आपको क्या लिखना है कि प्रतिवादी को पाबंद किया जाए कि खिड़कियाँ नहीं लगाए और वाद के दौरान ये लगा देवे या नालदा लगा देवे या छज्जा लगा देवे तो उसे वापस हटाया जाए। ये लिखकर आपको आपका वाद हो गया। देखो कोर्ट में आपको क्या क्या करना है? एक तो आपका वाद जाएगा, एक होता है स्टे का प्रार्थना पत्र, और एक होगी आपकी कमिश्नर रिपोर्ट। ठीक है, ये तीनों आ जाएंगे। तो वाद में तो आपको मैंने बताया स्टे के प्रार्थना पत्र में सेम ही, स्टे के प्रार्थना पत्र में कि साहब जब तक वाद का फैसला नहीं हो तब तक रोका जाए, और कमिश्नर रिपोर्ट में भी सेम वही आएंगे कि साहब मौके की स्थिति मंगी जाए। तो मौके की स्थिति के लिए कमिश्नर क्या है, किसी भी अधिवक्ता जो कमिश्नर होते हैं कोर्ट में उनको नियुक्त करेगी, वो आके मौके पर माप तोल करके अपना ले जाएंगे, फोटो खींच के ले जाएंगे, जो भी स्थिति है वो ले जाके बताएंगे। फिर क्या होगा? देखो जैसे आपने कोर्ट में मुकदमा पेश किया, सामने वालों को बुलाएंगे, उनको सुनेंगे, उनके डॉक्यूमेंट भी देखेंगे, फिर कमिश्नर नियुक्त होगा, कमिश्नर मौके की रिपोर्ट ले आएगा। फिर जज को लगा, अधिकारी को लगा कि वास्तव में इनकी ज़मीन में निर्माण कर रहे हैं, इनकी ज़मीन की ओर जबरन खिड़की लगा रहे हैं, नालदा लगा रहे हैं। कोर्ट आदेश देगी जब तक
इस मुकदमे का फैसला नहीं हो या तय नहीं हो कि किसकी ज़मीन है गवाह बयान से, तब तक आप इस दीवार पर कोई निर्माण नहीं करें, या खिड़की नहीं लगाए, नालदे नहीं लगाए, तो वो क्या हो गया, स्टे हो गया। ठीक है, आपका काम जो चाहिए आपको मिल गया। फिर कोर्ट में पेश ही चलेगी, गवाह हो गया, आपकी तरफ से गवाह पेश करोगे, माप पेश करोगे, वो उनकी तरफ से पेश करेंगे, और फैसला आप सही हो तो आपके पक्ष में फैसला होगा। कभी कभी क्या हो जाता है कि स्टे होने के बाद भी आदमी दीवारें पर खिड़कियां लगा देता है, तो उसमें क्या होते हैं, अलग से कार्य होती है, कंटेम्प्ट कार्य कहते हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं शॉर्ट में देता हूँ। तो कमिश्नर नियुक्त कराने से आपको क्या हो जाएगा कि कमिश्नर नियुक्त नहीं कर आप स्टे लोगे तो वो बोलेगा साहब जब मुकदमा किया उससे पहले ही मैं ये सारा काम करा चुका था। तो आपको क्या करना है, कमिश्नर नियुक्त इसलिए करवाना है कि वो कल यूँ नहीं बोल सके कि साहब जब मैंने मुकदमा इन्होंने पेश किया उससे पहले ही मेरा मकान बन चुका था। तो कमिश्नर की रिपोर्ट में नक्शा माप तोल सारा आ जाएगा। तो आप बोल दोगे साहब कमिश्नर उस दिन लाए थे, उस दिन तो ऐसे ही था, फिर ये कैसे करा। फिर भी अगर वो कर देता है तो कंटेम्प्ट के कार्य में क्या होता है कि साहब कंटेम्प्ट के कार्य कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती है। तो उसमें क्या होगा, उसको जो किया है उसको कोर्ट गिरा देगी। भाई कोर्ट देखेगी कि भाई जब जिस स्थिति में पहले क्या था, आज की स्थिति क्या है, कि उसने बना दिया तो उसको गिरा देगी, तथा जिस उसने कोर्ट के आदेश नहीं माने तो उसको सजा भी होगी। ठीक है, कई बार लोग के मन में ये शंका होती है कि कोर्ट से कुछ नहीं होगा, तो इस प्रकार की कोई शंका नहीं करे। कोर्ट ने अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तक गिरा दी है, तो आपको आपके हक के लिए लड़ना जरूर होगा। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, इस पड़ोसी जब आपको परेशान कर रहा है तो आपको इसको परेशान करने के लिए क्या कर सकते हो, अपना निर्माण जो ठेकेदार है, देखो एक तो ठेकेदार है, एक सामान लाने वाला। आप इस ठेकेदार को बोल दो भाई तू इधर खिड़कियाँ नहीं बैठाएगा, नहीं तो मैं तेरे विरुद्ध कार्रवाई करूँगा। अब उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करोगे, उसके विरुद्ध भी थाने में रिपोर्ट दे देनी कि साहब ये ठेकेदार लड़ाई झगड़ा करना चाहता है, परेशान करा। तो उसको ठेकेदार को भी क्या करेगी कोर्ट, पुलिस वाले क्या करेंगे, पाबंद करेंगे ठेकेदार हो, उसके साथ जो कारीगर है उनको। सही है तो परेशान नहीं करना, ज़बरदस्ती अगर वो ठेकेदार भी ज़्यादा होशियार बन रहा हो तो उसका भी नाम लिख देना, तो उसको भी क्या करेगा, एसडीएम कोर्ट में पाबंद किया जाएगा। तो ठेकेदार हुआ, कारीगर हुए, ज़्यादातर एक दो बार पुलिस के चक्कर में गए, फिर बोल देंगे कि साहब हमें तो काम नहीं करना, तो वैसे चले जाएंगे। सामान लाने वाले जैसे कौन है, रेत लाने वाला है, गिट्टी, उसको भी बोल दो कि साहब आप रेत गिट्टी ला रहे हो, हमारे इधर विवाद चल रहा है, आप मत लाओ। वो बोलेगा साहब मैं क्या करूँ, हमारा तो काम, हम लाएंगे। तो लाओगे तो फिर आप बोलना अगर आप लाओगे तो मैं आपकी शिकायत करूँगा। तो आप उसकी एक शिकायत किसको कहाँ कर देनी, खनन विभाग में, कि साहब ये अवैध बजरी निकाल रहा है, क्योंकि गाँव में तो 100% अवैध ही आती है, बहुत कम चांस है कि बिल्टी ना है। ठीक है, और फिर ओवरलोड ला रहा है। ठीक है, इस प्रकार की शिकायत उसको बता देनी कि दे रहा हूँ, तो वो भी क्या है कि कहेगा कि यार कौन झगड़े में पड़े, तो वो भी लाना बंद कर देगा। इस प्रकार आज के जो इस वीडियो में मैंने बताया कि आबादी, देखो आज के वीडियो की विशेष बात क्या है कि आपकी ज़मीन किस में होनी चाहिए, आबादी में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आपकी और ये खिड़कियाँ रख रहा हो, ये छज्जा, ठीक है, छज्जा है, रोशनदान आदि जो भी है, गेट लगा रहा, नालदा, तो उसे किस प्रकार का रोके। ये इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो बनाया था कि सरकारी रास्ते में अतिक्रमण कर रहा हो तो उसे किस प्रकार से रोके। जैसे आपके ये यहाँ कर रहा है ना, आपके आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसे किस प्रकार से रोके। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मान लो, तो उसमें क्या है कि आपकी ज़मीन को ही उसने इतना ले लिया और उसने अपने आपकी ज़मीन को उसकी ज़मीन मिला दिया, तो उसको किस प्रकार से रोके। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी लगभग सेम ही है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें। थैंक यू।